दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद डॉक्टर दीपा मैम में। आज हम समझेंगे किशोर अपराध के प्रकार, कारण और समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोर अपराध वह स्थिति है जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या किशोर कानून के विरुद्ध या समाज विरोधी कार्य करते हैं, अर्थात जब कोई नाबालिग गलत या अवैध कार्य करता है तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। अर्थ: किशोर अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, अपराध कानून या सामाजिक नियमों के विरुद्ध अपराध। किशोर वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है या जीवन का ऐसा चरण होता है जिसमें बच्चा ना तो पूरी तरह बच्चा रहता है ना पूरी तरह वयस्क बनता है। इस उम्र में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास तेजी से होता है, इसलिए उसे सही मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत होती है। अपराध: अपराध का मतलब है ऐसा व्यवहार जो कानून या समाज के नियमों के खिलाफ हो। जब कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या गलत काम करता है तो उसे अपराध कहा जाता है। जैसे चोरी करना, स्कूल से भागना, नशा करना। इस प्रकार से जब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ऐसा कोई गलत या कानून के खिलाफ काम करता है तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर 17 साल का लड़का चोरी करता है तो यह किशोर अपराध कहा जाएगा। अगला है किशोर अपराध के प्रकार। पहला है व्यक्तिगत अपराध। जब एक बच्चा अकेले अपराध करता है, जैसे एक लड़का दुकान से पैसे चोरी करता है। दूसरा है समूह समर्थित अपराध। दोस्तों या समूह के दबाव में किया गया अपराध। उदाहरण के लिए दोस्तों का समूह स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। संगठित अपराध: योजना बनाकर समूह द्वारा किया गया अपराध, जैसे किशोरों का गैंग बनाकर चोरी या नशे का व्यापार करना। अगला है परिस्थितिजन्य अपराध। विशेष परिस्थितियों में किया गया अपराध जो आदत नहीं होता। उदाहरण के लिए परीक्षा में दबाव के कारण नकल करना। अगला है किशोर अपराध के कारण। पारिवारिक कारण: टूटे हुए परिवार, माता पिता का ध्यान न देना, घरेलू हिंसा। उदाहरण के लिए झगड़े वाले परिवार का बच्चा घर छोड़कर चोरी करने लग सकता है। दूसरा है साथियों का दबाव। दोस्तों के प्रभाव में आकर गलत काम करना। दोस्तों के कहने पर बच्चा नशा या चोरी करना शुरू कर देता है। गरीबी और आर्थिक स्थिति: जरूरतें पूरी ना होने पर अपराध की ओर झुकाव। उदाहरण के लिए गरीब बच्चा भूख के कारण चोरी करता है। अगला है शिक्षा की कमी। सही गलत का ज्ञान ना होने से भी अपराध किया जाता है। अगला है मीडिया का प्रभाव। फिल्मों, गेम्स और सोशल मीडिया में हिंसा देखकर उसका अनुकरण करना। उदाहरण के लिए फिल्म देखकर बच्चा वैसा ही अपराध करने की कोशिश करता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें है तनाव, निराशा, आत्मनियंत्रण की कमी। इसके बाद अगला है नशा। शराब और ड्रग्स से अपराध की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसका समाधान या रोकथाम। पहला है अच्छा पालन पोषण। माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन, बच्चों पर उचित नियंत्रण। अच्छा पालन पोषण मतलब बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और सही गलत की समझ देना। उदाहरण के लिए रवि के माता पिता उसे बचपन से ही सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, बड़ों का सम्मान करना और मेहनत से पढ़ाई करना जरूरी है। इसी कारण रवि एक जिम्मेदार और अच्छे व्यवहार वाला बच्चा बनता है। माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन: जब माता पिता बच्चों को प्यार के साथ सही दिशा दिखाते हैं तो बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। उदाहरण के लिए सीमा पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसकी माँ रोज उसके साथ बैठकर उसे समझाती और प्रोत्साहित करती थी। धीरे धीरे सीमा का आत्मविश्वास बढ़ा और वह पढ़ाई में अच्छा करने लगी। बच्चों पर उचित नियंत्रण: उचित नियंत्रण का मतलब है बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती ना करना। उदाहरण के लिए अमन के माता पिता ध्यान रखते हैं कि वह किससे दोस्ती करता है और कितना समय मोबाइल पर बिताता है। अगर वह ज्यादा समय फोन चलाता है तो उसे समझाकर सीमित कर देते हैं। इससे अमन गलत रास्तों से दूर रहता है। शिक्षा और जागरूकता: नैतिक शिक्षा, स्कूल में काउंसलिंग। शिक्षा और जागरूकता का मतलब है बच्चों को सही जानकारी देना ताकि वे अच्छे बुरे में फर्क समझ सके और सही निर्णय ले सके। उदाहरण के लिए स्कूल में बच्चों को नशे के नुकसान और साइबर अपराध के बारे में बताया जाता है। इस जानकारी से वे गलत कामों से दूर रहते हैं और सतर्क रहते हैं।
नैतिक शिक्षा बच्चों को अच्छे संस्कार, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना और चोरी करना एक गलत है। एक दिन रोहित को रास्ते में एक पर्स मिलता है, लेकिन नैतिक शिक्षा के कारण वह उसे उसके मालिक को वापस कर देता है। स्कूल में काउंसलिंग काउंसलिंग का मतलब है बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें सही सलाह देना और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। उदाहरण के लिए अजय पढ़ाई के तनाव और दोस्तों के दबाव में गलत संगत में पड़ रहा था। स्कूल काउंसलर ने उससे बात की, उसकी समस्या समझी और उसे सही दिशा दी। इसके बाद अजय ने अपनी आदतें सुधार ली। अगला है अच्छे मित्रों का चयन। बच्चों को सही संगति में रखना चाहिए। अगला है सहकारी उपाय, किशोर न्याय प्रणाली, सुधार गृह। उदाहरण के लिए ऐसे केंद्र जहां बच्चों को सजा नहीं बल्कि सुधार का मौका दिया जाता है। परामर्श और पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक उपचार, कौशल विकास कार्यक्रम। परामर्श और पुनर्वास इसका मतलब है गलत रास्ते पर चले गए बच्चों को समझाकर, सुधार कर और सही जीवन में वापस लाना। उदाहरण के लिए एक 16 साल का लड़का चोरी करने लगा था। उसे सुधार गृह भेजा गया जहां उसे काउंसलिंग दी गई और सही गलत समझाया गया। कुछ समय बाद उसने अपनी गलती समझी और सामान्य जीवन में वापस आ गया। मनोवैज्ञानिक उपचार, जब बच्चे तनाव, गुस्से या मानसिक समस्याओं के कारण गलत काम करते हैं तो उन्हें मनोवैज्ञानिक की मदद दी जाती है। उदाहरण के लिए राहुल गुस्से में आकर अक्सर लड़ाई करता था। एक मनोवैज्ञानिक ने उससे बातचीत की, उसके गुस्से का कारण समझा और उसे शांत रहने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे उसका व्यवहार सुधर गया। कौशल विकास कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को नई नई कौशल सिखाना होता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और गलत रास्तों से दूर रहे। उदाहरण के लिए अमन पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था और गलत संगत में पड़ गया था। उसे एक प्रशिक्षण केंद्र में कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। अब वह एक अच्छी नौकरी कर रहा है और सही रास्ते पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। किशोर अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन सही शिक्षा, मार्गदर्शन और सहयोग से इसे रोका जा सकता है। बच्चों को सजा नहीं बल्कि सुधार और अवसर देना चाहिए क्योंकि वे समाज का भविष्य है। चलिए अब आगे इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या एक अच्छा बच्चा चोर बन सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो फिर से बदल सकता है? आज की कहानी है रोहित की। एक ऐसा लड़का जो गलत रास्ते पर गया लेकिन वापस भी आया। रात के 10 बजे थे। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए एक घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला और पुलिस ने कहा, आपका बेटा राहुल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। पिता की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमारा बेटा ऐसा कर सकता है? राहुल कौन था? राहुल वही लड़का जो कभी क्लास का सबसे होशियार छात्र था। शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। असली कारण, माता पिता हमेशा व्यस्त रहने लगे। राहुल को गलत दोस्तों का साथ मिल गया। मोबाइल पर हिंसक गेम, वीडियो उसकी आदत बन गए। अंदर ही अंदर वह अकेलापन और गुस्सा महसूस करने लगा और एक दिन मजाक मजाक में शुरू हुआ गलत रास्ता अपराध में बदल गया। फिर उसके बाद जब राहुल पुलिस स्टेशन में बैठा था, वह पहली बार डर गया। अपने माता पिता को रोते हुए देखा और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। फिर आया कहानी में बदलाव, काउंसलिंग। एक काउंसलर ने राहुल से पूछा, तुम बुरे नहीं हो, बस रास्ता गलत चुन लिया। माता पिता का प्यार, अब उसके माता पिता ने उसे समय देना शुरू किया। स्कूलों ने भी उनका सहयोग दिया। शिक्षकों ने उसे डांटने के बजाय समझाया। कौशल विकास, राहुल ने कंप्यूटर और डिजाइन सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद वही राहुल एक स्कूल इवेंट में ऑर्डर ले रहा था। इस बार लोग उसकी गलती नहीं, उसकी मेहनत और बदलाव की कहानी सुन रहे थे। हर अपराधी पैदा नहीं होता, हालात उसे बना देते हैं। अगर समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो हर राहुल फिर से संभल सकता है। दोस्तों,
किशोर अपराध के पीछे अक्सर परिवार, दोस्त और समाज जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, शिक्षा और प्यार से कोई भी बच्चा बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। गलती रास्ता बदल सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।